चलिए। हेलो एवरीवन। सबसे पहले सॉरी फॉर गाइस, एक्चुअली में थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है इस चक्कर में। सबसे पहले हम लोग आज गोल्ड के जोन की बात करेंगे, जो हमारे लिए क्या लेवल्स आने वाले वीक में, जो हमारा इस वीक है, क्या देखने को मिलेगा। साथ में हम लोग आज के जोन की भी बात करेंगे, आज हमारा गोल्ड का क्या मूवमेंट होगा। दूसरा तीसरा हमारा इस मंथ में क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्या न्यूज के बेसिस पर क्या, क्योंकि इस मंथ में ऑलमोस्ट हमारे इस वीक में बहुत बड़े बड़े इवेंट देखने आज हैं, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारा जो मंथ का कैंडल है गोल्ड का, आप लोग देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं वो बीयरिश जोन में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग वीक पर चलते हैं। वीक पर हम लोग आप देखेंगे तो जो लास्ट वीक की कैंडल थी और इस वीक की कैंडल है, उसमें कहीं ना कहीं आपको वीकनेस दिख रही है। तो लास्ट वीक की जो लो था, ठीक है, लास्ट वीक की कैंडल का जो लो था, तो उसको ऑलमोस्ट जो लो था ऑलमोस्ट 1994.68, और इस भी आज का जो लो है ऑलमोस्ट 1994.82। तो आई इन केस अगर जो लास्ट वीक का लो है, यानी कि फ्राइडे का जो लो है, उसको अगर आज या कल या जो भी है इस वीक में अगर इस लो को अगर ब्रेक करके नीचे कंटिन्यू करता है, तो हमारा डेफिनेटली इस वीक में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बुलिश बियरिश पड़ेगा। ओके, तो हम लोग डे की बात करें, अगर आज की बात करें तो आज भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं लाइक फ्राइडे को जो बियरिश मोड था वो आज भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारा जो वेडनेसडे थर्सडे हमें जरूर थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला था, बट वो भी एक जोन वाइज था। तो कहीं ना कहीं हम उस जोन के बेसिस पर हमें एक कॉन्फिडेंसली फुली बुलिश जोन नहीं दिखा हुआ था। इस चक्कर में हम लोग आप देख पा रहे होंगे हमारा कंटिन्यू लास्ट वीक हमारा बियरिश मोड में था। अब हम लोग बात करें 4 आवर्स कैंडल की। 4 आवर्स कैंडल में बात करें तो सेम जोन हमको दिखाई दे रहे हैं। एक कंसोलिडेशन फेज के बाद हमें लास्ट वीक हमें बीआरएस जो मूड देखने को मिला, लास्ट मतलब आई मीन टू से लास्ट फ्राइडे जो हमें वीकनेस दिखी, वो सेम हमारे लिए कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अगर हम लोग आज के जोन की बात करें, जो कि 1 आवर कैंडल से हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। आज की हम लोग बात करें तो आज का जो हाई और एंड लो है, वो आज के हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। लाइक आज का जो लो है 1994 के आसपास का, वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, और देन जो आज का हाई है ऑलमोस्ट हमारा 2007-8 के आसपास का, वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो आप इस स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में एक काम कर सकते हैं। हालांकि ये नो ट्रेडिंग जोन है, देन इसको निकलने के बाद हमारे लिए हो सकता है पॉसिबिलिटीज, अगर 2007-8 को ब्रेक करता है गोल्ड, तो हमें 2014-15 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेम हम लोग अगर नीचे की जोन की बात करें, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट है, अगर 1994 को ब्रेक करता है गोल्ड, तो 1990 तक के हमें जाने के चांसेस हैं। अगर इनकेस अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो गोल्ड में भी और नीचे जाने तक के चांसेस हैं। फिलहाल हमें एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1990 पर, गोल्ड का कंसोलिडेशन फेस होगा, देन और नीचे के हमको जोन लेवल्स दिखाई देंगे। जब वो नीचे जाएगा तो हम लोग उस लेवल्स पर भी डिस्कस करेंगे। सेम 30 मिनट कैंडल भी आप लोगों को 1 आवर्स कैंडल के अकॉर्डिंगली दिख रही होगी। हमारा जो जोन अभी चल रहा है, मतलब सुबह जो बियर बुलिश मोड देखने को मिला हुआ था, देन अगेन बियरिश, तो आप देख पा रहे होंगे मार्केट ओवरऑल बियरिश मोड में है। अभी सेम जो 30 मिनट में लोअर लो बना के रखा हुआ है, तो इनकेस यहाँ से वापस से रिट्रेस कर सकता है गोल्ड। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इनकेस कल का जो लो था, सॉरी फ्राइडे का जो लो था, उसको ब्रेक करता है तो 1990 तक के चांसेस हैं। तो आप इस जोन में आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो, बट आपको एसएल आपको 89 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मतलब आप इस जोन में 1995 टू 1990 तक आप लोग एक बाइंग बना सकते हो, बाइंग पॉइंट टू, बट वो छोटे छोटे लॉट से। तो इसका आपको 89 पर आपको एसएल रखना जरूरी है। ठीक है, इस जोन से आप लोग एक मतलब आपको 50-60 पिप का आपको रेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेम हमारा ऊपर भी लेवल है, बट ऊपर के लेवल्स जो है थोड़े से स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गोल्ड पर, क्योंकि इस वीक हमारी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग न्यूजेस हैं। लाइक एफओएमसी की बात करें, सीपीआई की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल न्यूजेस होती हैं, तो उस पर आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पैक्ट करती है। लाइक गोल्ड पर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को न्यूज के बेसिस पर एनालिसिस अभी करूंगा, फिर हम उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई की बात करूं तो काफी दिन से उसने एक लंबा बीआरएस मोड देने के बाद वो काफी दिन से अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। जैसे कि लास्ट फ्राइडे को हमने देखा था, कहीं ना कहीं एक बीआरएस मोड को नीचे से पिक करने के बाद कहीं ना कहीं वो एक उसने अपना बुलिश मोड दिया हुआ है। हालांकि ओवरऑल मैं बात करूं
ओवरऑल बात करूं मैं अगर जीबीएफपी जेपीवाई की, तो कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोड देखने को मिल रहा है, जो कि कंटिन्यू होने की संभावना है, क्योंकि काफी टाइम से अगर मैं अगर आपको ओवरऑल देखता हूं, तो काफी टाइम से इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था। मतलब ये आप देख सकते हैं 157 से ऑलमोस्ट इसने 187 190 तक के लेवल्स देखने को मिले थे। तो ये काफी बड़ा मतलब बुलिश मूव था। इसके बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं, हालांकि ये कंसोलिडेशन फेस है, कंसोलिडेशन लाइक इस मूव के बाद वो कहीं इस वाले पॉइंट पर वो कहीं बहुत कई बार वो कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन देन उसने अगेन हायर हाई बनाया है। तो ये जो पॉइंट है आपको एक देखने को जो मिल रहा है, यहाँ आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्योंकि ये जो जोन है वो काफी बार वो कंसोलिडेट हुआ है। सेम हम लोग अगर वीक की बात करें, तो आप लोगों को देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड आपको काफी सारे कंसोलिडेशन फेस दिख रहे होंगे, जिनके बेसिस पर आपको अभी जैसे आज की मैं बात करूं, इस वीक की बात करूं, मतलब आज की मैं बात करूं, तो आज हमारा मार्केट बुलिश है। जैसे आज आप देख पा रहे होंगे, आज जो जीबीपी जेपीवाई का मूव है वो कहीं ना कहीं बुलिश है। तो आज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर मैं डे वन की कैंडल की बात करूं, सॉरी डे का लास्ट वाला जो कैंडल था, लास्ट डे का जो फ्राइडे का जो कैंडल था, वो भी बियरिश बुलिश था, और आज भी हमारा मार्केट बुलिश है। तो मे बी हमारे लिए कल तक के या परसों तक के लेवल डिपेंड ऑन न्यूज, ठीक है। तो ये हमें लेवल हो सकता है अगेन बुलिश मोड पर देखें, ठीक है। अगर मैं 4 आवर्स की बात करूं, तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारे लिए एक बियरिश मोड आया हुआ था, देन उसके बाद हम कहीं ना कहीं ये ऊपर के जोन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 1 आवर कैंडल की बात करूं, तो जो कि आज के लिए एक जोन होगा, आज के जोन की बात करूं, तो ये आपको 181.750 के आसपास आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। देन 183.227 जो कि लिए आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो इन जोन के बेसिस पर आप लोग काम कर सकते हो। लाइक इफ इन केस अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, जो कि हमें चांसेस लग रहे हैं, जो 183.243 के आसपास है, अगर इनकेस इसको ब्रेक करता है तो काफी ऊपर जाने के चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ लास्ट वीक में हमारे काफी ज्यादा बुलिश बियरिश देखने को मिला हुआ था। तो आप अलर्ट रहे, अगर इस जोन को ब्रेक करता है और इसकी जोन के ऊपर वो कैंडल को क्लोज करता है, तो हमें हो सकता है यहाँ से मूव हमें ऑलमोस्ट 185 तक के हमको मूव देखने को मिले, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 200 पिप्स के आसपास होता है, ठीक है। सेम अगर हम लोग 30 मिनट और छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो एक जो जोन, हालांकि कंसोलिडेशन जोन काफी ज्यादा है बियरिश साइड में, और बट बुलिश साइड में हमको जो मूव देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो ये जो जोन है, इस जोन को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है, तो ही अगेन बियरिश मोड देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ जीबीपी जेपीवाई का जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुलिश एंड बियरिश होता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा अलर्ट रहे, ठीक है। तो ये तो जीबीपी जेपीवाई की न्यूज के बारे में हमने बात की, सेम गोल्ड के बारे में हमने बात की। अब हम लोग बात करते हैं इस वीक में आने वाली न्यूज को लेके। तो हम लोग न्यूज के लिए बारे में बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे आज हमारी ऐसी कोई स्पेशल न्यूज नहीं है। हालांकि मंडे को इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड का, मतलब फ्राइडे और मंडे को हमारा काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इवनिंग में आप लंदन के बाद, मतलब आफ्टर लंदन हम लोग देखेंगे कि मार्केट का क्या मूव होता है। देन हम लोग आफ्टर लंदन के बाद हम लोग प्री न्यूयॉर्क में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इवनिंग में, ठीक है। हालांकि एक जो न्यूज है वो ज्यादा यूएसडी की बॉन्ड की न्यूज है। इनकेस अगर ये बॉन्ड की न्यूज पॉजिटिव आती है, ठीक है, पॉजिटिव लाइक अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ बढ़ते हैं, बॉन्ड के अगर यील्ड बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि इतना बड़ा न्यूज नहीं है फिर भी, लेकिन कल जो न्यूज है, कल न्यूज लाइक ट्यूसडे को जो न्यूज है वो बहुत बड़ी इंपैक्टफुल न्यूज है, तो आपको इससे अलर्ट रहना है। उससे पहले हालांकि जीबीपी की भी न्यूज है, जीबीपी की रेड न्यूज आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लाइमेट काउंट चेंज, जो कि जीबीपी के लिए, जो आप अगर जीबीपी जेपीवाई में अगर आप ट्रेड करते हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगी, जिसके बारे में हम लोग आपसे कल डिस्कस करेंगे। और देन आपको जो इवनिंग में न्यूज है 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock पर जो न्यूज है इवनिंग में, वो कोर सीपीआई एंड कोर सीपीआई, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज होने वाली है। आप अगर मैं डिस्कस करूं, जो मेरा प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली अगर मैं डिस्कस करूं, तो सीपीआई की न्यूज में भी हमारी ये पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, और ये जो सीपीआई की ये नेगेटिव आने के चांसेस हैं। तो ये मेन चीज होती है सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा। मंथ ऑन मंथ डेटा की बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं एक सेम या फिर नेगेटिव आने के चांसेस हैं। अगर इनकेस अगर ये नेगेटिव आती है, तो हो सकता है बाउंस बैक हमको 20-30 तक के लेवल्स हमें अगेन देखने को मिल जाए गोल्ड में। तो आप ये जो जोन है हमारे लिए, ये सबसे बड़ी कल जो न्यूज है उसके बेसिस पर हम लोग गोल्ड के जो नेक्स्ट वीक का लेवल है, या जो
इस मंथ का जो लेवल है उस बारे में हमको क्लियरिफिकेशन मिल जाएंगे। देन हम लोग बात करें 13 को, तो 13 को हमारे लिए सबसे बिगेस्ट जो न्यूज है एफओएमसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। रात के 12:30 बजे हम लोग आई विल ट्राई कि हम लोग 12 बजे के आसपास आपके सामने लाइव आए। तो उसके बाद हम लोग आपको लाइव आके जो एफओएमसी का स्पीच होता है उसके बारे में स्टेटमेंट जो आते हैं किस टाइप से आपको पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सीपीआई में भी हम लोग लाइव आने का ट्राई करेंगे। आप लोगों ने लास्ट वीक में देखा होगा, हम लोग एनएफटी पर भी लाइव आए हुए थे और हमने एक अच्छा ऑलमोस्ट 10 to 15 to 20 पिप्स का हमने 115 एंड 200 पिप्स का हमने जोन निकाला हुआ था। ऑलमोस्ट हमने 20-25 से हमने सेल जोन दिया हुआ था। जो लोग लाइव हमारे साथ में थे उन लोगों ने ऑलमोस्ट देखा भी होगा। तो उन्होंने हालांकि ट्रेड लिया नहीं लिया, बट हम लोग काफी ज्यादा बियरिश मोड में थे बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं जो जोन बना के रखा हुआ था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक किया। ब्रेक आने के बाद आपने देखा काफी ज्यादा ब्रेक, मतलब ऑलमोस्ट 90-95 तक के जोन हमको सेम डे में देखने को मिल गए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डेटा होता है एनएफपी का, जिसको अगर आप इनके सीपीआई एनएफपी जो ये डेटा है, अगर आप इनके डेटा के बेसिस पर अगर काम करते हो, लाइक आफ्टर न्यूज बिफोर न्यूज आप लोग अगर प्रिडिक्शन कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 100 पिप्स एंड 150 पिप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी बार आपके लिए आपके फेवर में होता है। जैसे कि हम लोगों ने एनएफपी में हमने ट्रेड दिया तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में गया। तो सीपीआई भी सेम टाइप से वर्क करता है। हम लोग उस टाइम में भी आपके सामने लाइव ट्रेडिंग करके आपको जोन दिखाएंगे और हम लोग लाइव सेशन करके आप लोगों को प्रॉफिट करना बताएंगे। ठीक है। एफओएमसी में थोड़ा सा रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ यहाँ बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। अब जैसे मैं एफओएमसी का प्रेडिक्शन करके दूं आपको, तो लास्ट जो प्रीवियस डेटा था वो 5.5% का था। इस बार भी जो फोरकास्टिंग हुई है 5.5% की हुई है। बट जो लास्ट स्पीच थी पॉवेल जी की, उन्होंने बताया हुआ था कि कहीं ना कहीं हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस बार होता है एक एक्शन ले सकते हैं। तो अगर इनकेस एक्शन लेने के जो चांसेस हैं उनके वो नीचे की साइड है। मतलब अगर उन्होंने 5.25 भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा उन्होंने डिक्रीज किया तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज होगी। तो अगर उन्होंने डिक्रीज किया तो गोल्ड यहाँ से भाग सकता है। ठीक है। तो 14 को 13 नाइट को भी हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ हमको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो न्यूज है बेसिकली जो फोरकास्टिंग होती है मैक्सिमम टाइम वही इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो लास्ट जो पॉवेल का स्पीच था, जहां तक मैंने सुना हुआ था, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि हम लोग मे बी इस जो एफओएमसी का न्यूज है उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करने का प्लान है। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों को इस वीक में रिटेल सेल्स का भी डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा है, जो कि हमको थर्सडे को देखने को मिलेगा। थर्सडे को देखने के बाद हमें 15 को हमारे लिए सेम यूएसडी का जो इम्पैक्ट है हमको पीएमआई डेटा मिलेगा, जो कि हमारे लिए इम्पैक्टफुल। देन इसके बाद 15 के बाद हमें ज्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज जो यूएस हॉलीडे यूके हॉलीडे देखने ऑलमोस्ट 20 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 5 ऑफ जनवरी तक देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम आप लोग लो वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको मेरे हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। अगर आप काम करते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे, क्योंकि उस टाइम इम्पैक्ट क्योंकि ऑलमोस्ट यूके एंड यूएस के मार्केट्स ऑलमोस्ट क्लोज रहते हैं। तो आप लोगों को उस जोन में उस टाइम आपको 10-20 पॉइंट के अंदर ही एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप जब तक आपके पास मौका है, ऑलमोस्ट 20 तारीख तक का मौका है, तो आप उस टाइम तक अपना जो 15 डेज नेक्स्ट 15 डेज तक है उनका आप अपना पैसा आपको कमाना है 20 तारीख तक। तो जो सीपीआई बड़ी न्यूज है, लाइक एफओएमसी बड़ी न्यूज है, हमको इतना पैसा कमाना है कि 15 डेज जो हमारे नेक्स्ट 15 डेज है उनको हम लोग फिल कर सकें। ठीक है। तो हमारा टारगेट तो वही है। बाकी आप लोगों का क्या टारगेट है, आपने किस टाइप से डिजाइन किया है, तो आपको भी उस टाइप से देखना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हुआ हमारा न्यूज पर बात। देन हम लोगों ने बात की अभी गोल्ड पर। इसके बाद हम लोग जब भी आफ्टर इवनिंग क्या डेटा होता है, इवनिंग क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आफ्टर लंदन क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आफ्टर लंदन। तो आज के लिए हम लोग आई थिंक आप लोगों को जोन दिख गए होंगे। अभी मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पर भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, देन टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा। जो लोग मेरे साथ में यूट्यूब पर नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग हमारे सेशन में यूट्यूब पर हमारे साथ में सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम लोग यूट्यूब पर ही लाइव सेशन करेंगे और आपको जो लाइव सेशन में ट्रेडिंग देखने को मिलेगी वो यूट्यूब पर ही मिलेगी।
ठीक है। उस पर हम लोग अपने कुछ कोर्सेज के बारे में, जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोज होती हैं, हम लोग जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंस्टेक्स जो बात करते हैं, लाइक रिस्क मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अलावा हम लोग जो इम्पल्स एंट्री करके जो टॉपिक्स हैं, उन पर भी हम लोग जो वीडियोज हम लोग जो पोस्ट करने का प्लान कर रहे हैं वो यूट्यूब पर करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जो भी यूट्यूब से हमारे साथ में यूट्यूब पर नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर जो जो हमारे साथ में टेलीग्राम के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो उनके साथ वाले जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, आप उन लोगों को यहाँ आप टेलीग्राम के लिए एडवाइस दे सकते हो। बिकॉज ऑफ आपने अभी तक देखा होगा रिसेंटली हिस्ट्री हमारी, ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो कमिटमेंट दिया हुआ है, या हम लोगों ने जो भी आपको जोन्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने जितने भी आपको कॉल्स दिए हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए 90-95% तक के उसमें आपको पॉसिबिलिटीज, प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है। तो आने वाले टाइम में हम लोग, हालांकि कॉल्स पर हमने अभी रिसेंटली फोकस कम कर दिया है, क्योंकि क्या होता है, सेम मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था, जब तक मैं आपको कॉल्स देता हूँ ऑलमोस्ट 10 to 20 पिप्स उसका मूवमेंट आ चुका होता है। तो हम लोग इसीलिए कॉल्स से ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि आपको एनालिसिस दे दें। एनालिसिस के बेसिस पर जब आप लोग एनालिसिस के बारे में आप जब समझ जाते हैं, तो एनालिसिस के बेसिस पर आप लोग खुद कॉल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये जब तक आप लोग सीखोगे नहीं कि कब आपको आपको कब ट्रेड करना है, तो आप जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। हालांकि कॉल से कुछ नहीं होता है, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, मैं भले ही कॉल्स आपको लोगों को देता हूँ, बट कॉल से कुछ नहीं होता है। आप लोग जब तक आप अपना एजुकेशन और जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आपको इस चीज में आपको हो सकता है कि टाइम लगे, या आपको हो सकता है जो आपका टारगेट है वो आपको उसको अचीव ना कर पाए। ठीक है। तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू, बाय बाय।